नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम जो पाकिस्तान के अंदर घटित हुआ है, उसके ऊपर हम आपके सामने चर्चा लेकर आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर रैली के दौरान जब वह अपना एक रैली निकाल रहे थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि वह उसमें बच गए हैं और उनके बताया जा रहा है कि पैर में गोली लगी है, लेकिन यह घटना पाकिस्तान की राजनीति के साथ साथ विश्व स्तर पर भी सबको अचंभित करने वाली है कि एक ऐसे प्रमुख राजनीतिक हस्ती पर सरेआम एक जानलेवा हमला हो जाता है, तो यह बड़ा चिंता का विषय है। और पाकिस्तान के अंदर पहले भी वहां के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर भी सरेआम हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यह जो बड़े नेता हैं, जो राजनेता हैं, उनकी सुरक्षा पर जो एक हमेशा सवाल बने रहते हैं और जब वह आम जनता से मिलने के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो उन पर हमला हो जाता है। और पाकिस्तान की राजनीति तो कुख्यात है इसके लिए। हालांकि भारत में भी दो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी हत्या हुई है देश के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से ये कातिलान हमले का जो दौर चलता रहता है, कभी आतंकवादी बम विस्फोट के द्वारा आम आदमी को उड़ा देते हैं, मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो ये जो पाकिस्तान की राजनीति है वह किस दिशा में जाती दिखाई दे रही है। और इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान की राजनीति में क्या भूचाल जो आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वह पाकिस्तान की राजनीति को किस कदर प्रभावित करेगा, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। मैं उनका आपसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ निर्मल गुप्ता जी हैं, जो कि प्रसिद्ध पत्रकार हैं और साहित्यकार और व्यंगकार के रूप से जाने जाते हैं। साथ ही प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जन समस्याओं को, राजनीति को हमेशा मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है। दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज वो संवाद इंडिया के मंच पर आए हैं और पाकिस्तान की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा है, इमरान खान के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, उसके बारे में उनके विचारों से हम अपने दर्शकों का रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले मैं निर्मल जी के पास चलता हूँ। तो निर्मल जी, जैसा आपने देखा कि आज इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जब एक अपना आजकल वो रैली निकाल रहे हैं, लोगों से संवाद सीधा स्थापित करने लॉन्ग के लिए मार्च, वो हाँ। मार्च निकाल रहे हैं और तो उसके और जनता भी उनसे जुड़ती दिखाई देती है उस मार्च के अंदर। और जिस तरह से आज जानलेवा हमला हुआ और वहां पे एक नवयुवक ने उस हमलावर को पकड़ा, उसने देखा, तुरंत उसे पकड़ा और उसके पश्चात जिस तरह से वहां पाकिस्तान की राजनीति में कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा भविष्य में। ऐसे सब लोग कहीं ना कहीं एक चर्चा है लोगों के अंदर कि कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक इस पे बदलाव हो सकता है पाकिस्तान की राजनीति में। आप क्या समझते हैं इस बारे में निर्मल जी? देखिए, पाकिस्तान जो है वहां पे क्या हो सकता है किसी को नहीं पता, क्योंकि वहां राजनीति जो या लोकतंत्र नहीं है, वहां पर सेना का तंत्र है। सेना एक तरह से देखा जाए तो नेताओं के कंधे पे रख के बंदूक चलवाती है और वहां पे नेताओं, मंत्री का, सेना के अधिकारियों का कथन ही आखिरी कथन होता है। और जब तक सेना के पक्ष, सेना के हाँ मिलाते रहे, तब तक इमरान खान अच्छे थे। और जैसे ही इमरान खान ने अपनी इंडिपेंडेंट छवि बनाने की कोशिश करी, तभी सेना के आंखों में वो खटकने लगे। कमर अहमद बाजवा जो है वहाँ के, जो मिलिट्री चीफ हैं, वो उनके भी कई बयान सुन लीजिए, या इनके जो मिलिट्री सेना के जो प्रवक्ता हैं उन लोगों के भी बयान सुन लीजिए, चाहे आईएसआई का जो हेड है उसके बयान सुन लीजिए। अब इस बहुत दिनों से ये जो इमरान खान है, इनकी आंखों में खटक रहे हैं। तो इमरान खान पे, अच्छा, इमरान खान भी एक अजीब सा कैरेक्टर है। किसी जमाने में वो बिल्कुल अंग्रेजी सोच का आदमी था। धीरे धीरे करते 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 अब जब वो उनकी गोली लगी है तो उनके एक हाथ में तस्बीह थी। तस्बीह उसको कहते हैं जिससे ये लोग माला वाला जपते हैं। ये उस तरह की तस्बीह ये हाथ में ले रहते। और इस समय इनकी पत्नी, मौजूदा पत्नी है, थर्ड ये वाइफ है, वो इस पे जादू मंतर में, इन सब चीजों में बहुत यकीन करती है। और इमरान खान का मानना ये है कि पहली बार वो प्रधानमंत्री उसी के तंत्र की वजह से बने थे और वो अब फिर दोबारा से वो उनको दोबारा गद्दी जो है दोबारा से दिलवा दे। पर हाँ, ये जो गोली चल रहा है वहाँ जो है गन कल्चर है वहाँ पे। आप ये समझ लीजिए कि वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज वहां पे है नहीं। जिसने गोली चलाई, वो उसका, मैं अभी टीवी पे थोड़ी देर पहले बयान देख रहा था कि ये जो कर रहा था, ये हम मेरे मुल्क के लिए ये कर रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है, ये उनके स्कॉलर्स भी कहते हैं कि ये हक तुम्हें किसने दे दिया कि तुम अपने आप ही तो तुमने आरोप लगाया, यानी कि तुम्हें खुद ही सुप्रीम कोर्ट हो गए, अब तुम ही अदालत हो गए, तुम ही एग्जीक्यूटर हो गए, तुम ही जल्लाद हो गए, तुम ही सब कुछ हो गए, तुम ही सारी चीजें तय कर दोगे।
सारी डिबेट जो है वहां तो डिबेट ही बंदूक की डिबेट है। आप जैसे यदि जरा सा कुछ कहिए, ये जब अभी होके भी चुका है, तो फौरन आपके ऊपर हमला हो जाएगा। लॉजिक कुछ नहीं है, तर्क कुछ नहीं है। तो ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये उम्मीद थी, और आगे चल के जो खतरा दिखाई मुझे दे रहा है, पाकिस्तान कम से कम 5 टुकड़ों में विभक्त हो सकता है आगे चल के। और ये टुकड़ों में विभक्त होना आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमारे देश के बिल्कुल भी हित में नहीं है। जिस दिन ये ऐसा होगा तो इससे अल्टीमेटली हमारे ही मुल्क के लिए कुछ और सिरदर्द जो है थोड़े से और बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। ये सिरदर्द अभी भी है। अब फिदाइन है। अब एक लड़का 18 साल का लड़का अपने आप को अपने घर से चल देता है कि मुझे फलाने को मार देना है, अपने वो बांध लेता है जैकेट वैकेट जो होती है, और अपने आप को उड़ा देता है। इस चक्कर में, इस लालच में क्या कहा जाए कि आगे चल के वो उनको जो है जन्नत जो है नसीब हो कि वहां पर सारी अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने को मिलती है, वो सब मिलती रही हमें। अब ये इस तरह से ये जो मेटाफर्स है, रिलीजन के मेटाफर्स है, यदि इनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाने लगे, ये हालांकि हिंदुओं में भी जब प्रभाकरन ने जो किया था उसने भी लगभग यही काम किया था। जो तमिल ईलम का जो मामला था वहां पर भी पूरा मैकेनिज्म यही था। पर इसके अलावा पर इन लोगों के यहाँ तो बहुत समस्या है। इनके यहाँ तो ये मालूम ही नहीं कौन कितने करोड़ रुपए लेके कौन से विदेशी बैंक में कहाँ भाग जाएगा पता नहीं। पर ये हमारा मुल्क में भी अब धीरे धीरे वो सहिष्णुता खत्म हो रही है, और ये खतरे की घंटी है। इसीलिए हम लोग इतनी बात भी कर रहे हैं कि चीजें थोड़ी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से अल्टीमेटली कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। सही बात है। हिंसा सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हिंसा किसी समाज का कभी भला नहीं करती है, बल्कि समाज के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित होती है। एक बड़ी दिलचस्प बात इमरान खान के बारे में बता दूं कि उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना लंबा उनका क्रिकेटिंग करियर रहा, उस बंदे ने किसी भी फॉर्मेट में कभी भी एक भी नो बॉल नहीं फेंकी। वो कोई उसकी एक नो बॉल फेंकने का भी मामला रिकॉर्ड में कहीं मौजूद नहीं है। ये देखा जाए तो मैंने इसका, हालांकि इस घटना से कुछ लेना देना नहीं है, पर ये मेटाफर तो है ही ना कि जिस आदमी ने कभी नो बॉल नहीं फेंकी उसके ऊपर भी गोली चलाई जा रही है। सही बात है कि इमरान खान का जो क्रिकेट करियर है वो शानदार रहा है। इसमें बड़ी बहुत ऐतिहासिक उपलब्धियां उनके नाम दर्ज हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाना मतलब सबसे बड़ी एक जीत उनके खाते में दर्ज है ये। और इस समय इमरान खान का कैरियर था क्रिकेट का, तो उस समय खैर वास्तव में दुनिया भर कैंसर हॉस्पिटल जिन्होंने बनवाया है अपनी मां के नाम पे, कैंसर हॉस्पिटल बनाया और बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त कैंसर हॉस्पिटल है। हाँ, इंटरनेशनल फिगर है, इसी वजह से उन्होंने बड़ी ख्याति अर्जित की अपने क्रिकेट के प्रतिभा से और कैंसर हॉस्पिटल जैसा आपने बताया। लेकिन जो राजनीति पाकिस्तान की है वह वास्तव में एक मतलब ना एक अंधेरी गली के अंदर जाती दिखाई देती है, और आज से अनेक वर्षों से वहां पर जो भविष्य है वो बड़ा अंधकार में वहां के लोगों का, जनता का। नहीं, पर मैं वहां पर भी बहुत बहादुर लोग मौजूद हैं, बहुत फ्री थिंकर वहां पर मौजूद हैं। मैं आपको 10 लोगों के नाम बता सकता हूँ, लड़कियों के भी बता सकता हूँ, जो इस्लामाबाद जैसी जगह में रहती हैं और इतनी हिम्मत से वो जो बातें कहती है, मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि जैसी बातें वो कहती है वहां तो उसकी किसी दिन कोई नाक कान ना काट ले, मुझे यही डर लगता है हमेशा। जैसे आप यदि आप लोगों ने देखते होंगे तो एक है लड़की और एक है इनके एक और थिंकर स्टॉकहोम में रहते हैं। वो चलिए वो तो स्टॉकहोम में रहते हैं, वो सेफ उसमें है, पर ये जो इस्लामाबाद में रह रही है इसको कौन बचाएगा? पर वो बहरहाल बहादुर तो वो है। और जब वो उस पे यूट्यूब पे बोलती है तो उसके बैकग्राउंड में जो रखी हुई है ना, अलमारी रखी हुई है, उस पे भगवान बुद्ध बैठे रखे हुए। मैं एक मुसलमान होने के बावजूद मैं उस लड़की की हिम्मत को दाद देता हूँ, और इतनी बेबाकी से वो बात कहती है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़ा ऐसे दौर में अब पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि यहाँ वहां पर हालात कुछ ठीक हो जाए, वहां के लोगों की जिंदगी आसान हो जाए बस। जी 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 कि आज के दौर में जिस तरह की पाकिस्तान की राजनीति जाती दिखाई देती है, और अनेक वर्षों से उनको पाकिस्तान की राजनीति का जो एक सिस्टम बना हुआ है कि सेना और आईएसआई के चुंगल से वहाँ की राजनीति की बाहर नहीं आ पाती है। उनके अनुसार ही पाकिस्तान की राजनीति चलती है, वही तय करते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे चुनाव के द्वारा या उनके मर्जी के द्वारा। तो ये सब जो पाकिस्तान का जो डर रहा है, राजनीतिक डर रहा है, इतना ध्वस्त हो चुका है
उसमें कोई अच्छे होना भी एक मतलब आश्चर्य की घटना होती है कि कैसे कोई अगर कोई सही शासक वहाँ पे आ जाता है तो बड़ी आश्चर्य की घटना है। लेकिन मैं प्रवीण जी के पास इस प्रश्न को लेकर चलता हूँ, जैसे इमरान खान पे आज हमला हुआ है, इसके जो राजनीतिक परिणाम पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं, जो उसके आपके समर्थक जनता के अंदर निश्चित रूप से इमरान खान का एक प्रभाव तो है एक वर्ग के अंदर कि जो उनकी मार्च चल रहा है आजकल, उसमें पब्लिक बहुत आ रही इकट्ठी हो रही है, और उसके डर के कारण ये हमला उसके कुछ किनके बिल्कुल। द्वारा हो सकता है, उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके द्वारा सेना का इसमें शामिल होना, कुछ संकेत आप समझते हैं, आप क्या मानते हैं इस बारे में प्रवीण जी? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की जो राजनीति है और जो यहाँ पर जो सत्ता होती है, दुखद बात ये है कि ये कहीं और से रिमोट कंट्रोल से संचालित होती है। और मुझे लगता क्या है, ये सर्वविदित बात है कि अमेरिका का जबरदस्त प्रभाव है पाकिस्तान की सत्ता पर भी और हमारे हिंदुस्तान की सत्ता पर भी। वो हमेशा इन दोनों देशों के सत्ता से खिलवाड़ करता रहता है। इमरान खान कहीं न कहीं अमेरिका की जो नीति थी उससे भटक गए थे। ये रसिया भी गए, भी जाने लगे। 2-3 जगह इन्होंने जब ये अपने पिछले कार्यकाल में जब उन्होंने दौरा किया, उसके बाद अमेरिका को लगा कि ये तो हमारे रास्ते से ये अलग रास्ता अपना रहा है, ये अपना रास्ता बना रहा है। तो ये उस वक़्त में इनको सत्ता से बेदखल किया गया और निश्चित रूप से वहाँ की सेना और आईएसआई अमेरिका के निर्देश पर काम करती है, क्योंकि वो साज़ो-सामान जो है वो वहाँ से उनको पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और उनके लिए पैसे मिलते हैं पाकिस्तान से, लेकिन उनको पूरी सुविधा दी जाती है। अमेरिका की जो मजबूरी कहिए चाहे जो भी कहिए, उसको एक ठिकाना चाहिए इस लोकेशन में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में एक लोकेशन चाहिए। तो वो लोकेशन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है अमेरिका। ये जो आप अभी जो सरकार है वहाँ पाकिस्तान में, तो वो कौन लोग हैं? आप याद करिए, नवाज शरीफ को शरण कौन दे रखा था इंग्लैंड में? तो ये वही सब लोग हैं जो मतलब वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, जो रसिया और चाइना के खिलाफ रखते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें अमेरिका से संचालित हो रही हैं अभी भी। और पाकिस्तान में ऐसा महसूस किया गया है कि अगर आने वाले चुनाव में अगर कोई फिर से वापस लौटने की हिम्मत रखता है, तो इमरान खान में वो ताकत है, अभी भी। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि भई वहाँ पर रैलियाँ निकल रही हैं, इमरान की और बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, तो ये एक इंडिकेट करता है उसको। तो उनको कहीं न कहीं मतलब समेटने के लिए या निपटाने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई गई है। वो फिदायीन तो फिर कोई ऐसे अपने माथे पर वो कफ़न बाँध के नहीं निकलता है, उसको कहीं न कहीं से पीछे से उसका मतलब निर्देश होता है, उसके परिवार वालों को, उसके बच्चों को, सबकी देखभाल करने के लिए एक उसको आश्वासन दिया जाता है। भई राजीव गांधी के साथ भी तो हुआ ही था ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो सत्ता है वो कहीं और से संचालित हो रही है। अंदर की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस तरह की कार्रवाई करे, तो अंजाम दे। जी, जी, जी। आने वाले समय में पाकिस्तान में अराजकता बढ़ेगी और कुछ नहीं हो सकता। और ये इसकी इमरान खान कितने लोकप्रिय हैं इसमें तो कोई शक नहीं है, वो एक बहुत लोकप्रिय फिगर है वो, उनकी पॉपुलैरिटी है और अक्रॉस द कंट्री है, पूरे देश के अंदर है। और खुद वो पठान है, तो पठान वाले एरिया में तो उनकी है ही, और वैसे अदरवाइज भी, क्योंकि क्रिकेट का ये जुनून की हद तक वहाँ पर क्रिकेट का बोलबाला है। तो जैसे हमारे यहाँ भी क्रिकेटर्स को डेमी गॉड मानते हैं, ऐसे उनको भी लगभग वैसे ही दर्जा प्राप्त है उन्हें भी, इमरान खान को भी। और इमरान खान अपने समय में हैंडसम आदमी तो था ही, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो मुझे असल में चाइना ने वहाँ बहुत इन्वेस्ट किया है। जी हाँ, जी हाँ, सीपैक में, हाँ। वो जो बनाया है बेल्ट, वो इकोनॉमिक वाला, तो वो बेल्ट की चाइना वहाँ छोड़ना नहीं चाहेगा। और अभी जो सरकार है वो सरकार चाइना के साथ नहीं, वो अमेरिका के साथ है। तो ये कहीं न कहीं ये चीजें आ रही हैं कि भाई चाइना का मतलब जो वर्चस्व है वो कैसे कम हो। तो इसमें जाहिर सी बात है, जैसे निर्मल जी कह रहे हैं कि अराजकता बढ़ेगी इन दोनों मतलब उधर दो गुटों की लड़ाई में, चाइना और अमेरिका की लड़ाई में, ये अराजकता पाकिस्तान बढ़ेगी। और वाकई ये हमारे लिए जब
खतरे का अच्छा, संकेत। इसमें इसमें एक पुट और आ रहा है। मैं एक चर्चा सुन रहा था, तो उसमें पाकिस्तानी की मतलब मूल निवासी अब तो पाकिस्तान से बाहर हैं वो, और बड़ी आलोचना हमेशा पाकिस्तानी करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये हो सकता है इमरान खान ने खुद भी हमला करवा सकता है नहीं ये नहीं, अपने ऊपर। ये बेकार की बात है। उसको मैंने वो फोटो देखी है। ये नहीं है कि हमारा ये को यूपी में किसी के पैर में गोली मार दी, ये सब नहीं हो इमरान सकता। खान अरविंद केजरीवाल नहीं है। नहीं नहीं, ये इस बात से बिल्कुल भी सहमति नहीं है कि उसने खुद गोली मार ली, चाहे इसको कोई भी कह रहा हो। बात वो करनी चाहिए जो लॉजिकल हो, तार्किक रूप से सही हो, ऐसे ये नहीं बैठे बैठे। ये बयान है जो पाकिस्तान के निवासी हैं और हाँ, वो आजकल समझ गया, पाकिस्तान जो से। कनाडा में रहता है, मैं समझ रहा हूँ हाँ उसको, हाँ, कौन तारिक फतेह अली, पर ये तारिक बकवास है। इस पे कोई फतेह को तो आप जानते हैं, तारिक हाँ, फतेह को तो नहीं, वो कुछ नहीं है। वो तो एक तरह से देखा जाए तो चर्चा बटोरने वाले हैं, वो भी चर्चा बटोरने चर्चा वाले हैं। बटोरने वाले की आप, जी जी वो जी जी। उसको तो उसकी कही बात को मैं तो कभी सीरियसली लेता नहीं। तो नहीं, इमरान, वो फिर नहीं आएगा, फिर हमला हाँ, करने वाला को फिर नहीं होगा इस तरह का, अगर कोई खुद हमला नहीं करवाता है। हाँ, संभव ही नहीं है ये मतलब इस तरह से कोई इमरान खान पे हाथ उठा भी नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है इस तरह से। जिस तरह की जी उसकी जी वो इमेज है वहां पे, उसको धमाके से उड़ा दो, ये तो बात अलग है। पर ऐसे इस तरह से नहीं हो सकता कि जी वो जी खुद जी जी। करेगा अपने पैर में गोली। अब वो चल नहीं पा रहा था। आप ये बताइए, एक जो सीधे पैर में लगी है इसकी गोली, हाँ, वो चल नहीं पा रहा था, एक ने उसका अपने गले में हाथ डाल रखा था, फिर भी नहीं चल पा रहे थे वो। एक लेफ्ट हैंड खाली उल्टे पैर से आदमी कैसे चलेगा? तो और दर्द जी, उनके वास्तव में चेहरे, खैर, जी जी, और वास्तव में यदि, दुर्भाग्य। भाई एक बात है, यदि वास्तव में है और यदि इसके बाद भी ये साबित होता है कि इसने खुद कराया, तो भाई इससे बड़ा एक्टर तो फिर इस दुनिया में है कोई? हुआ इससे हुआ भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, और ये बड़ी सीरियस बात है। सीरियस बात है। और वही वहाँ वो देश अस्थिर होता है ना, तो हमारे देश के लिए कोई खुशखबरी नहीं है वहाँ की नहीं, बड़ी अस्थिरता। दुर्भाग्य, जी, हाँ, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, इसमें कहीं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और देश में भारत ही नहीं, पाकिस्तान या पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं कहीं नहीं होनी चाहिए, हम ऐसी आशा करते हैं। और अभी बराबर। पिछले दिनों, अगर आपको सबको ध्यान होगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो जी आबे जी। की पीछे से गोली मार हत्या कर दी गई थी। मतलब ये हम्म, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि राजनेताओं पर इस तरह से हमले होते हैं, उनमें उनकी जान चली जाती है। क्योंकि किसी भी राजनेता से देश की कुछ सपने जुड़े होते हैं, लोगों की एक उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में कोई भी हमलावर हमला करके उनकी हत्या कर देता है, तो ये उस जनता के साथ भी बड़ा एक मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि जिस नेता के साथ ये वो अपने लोकतंत्र सपने के को लिए जोड़ते खतरे हैं। की घंटी है। जी, लोकतंत्र के लिए खतरे की लोकतंत्र, घंटी है। लोकतंत्र की खलते करनी, जैसे क्या बिल्कुल होगा सही कहा ये? आपने। हद से ज्यादा ये हो सकता है कि सेना शासन संभाल ले, यही तो हो सकता है इसके बदले में। सेना शासन संभालने का क्या मतलब हुआ? ये भी हमारे देश के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। जी जी तो जी, बहरहाल, कहीं अब फिर जो सारी बातें छोड़ दीजिए। हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, तो हम लोग मनुष्य ना। तो बिल्कुल। हमें किसी के गम में खुशी बनाने का कोई अधिकार नहीं। जी, ये मेरा पर्सनली ये मानना है कि किसी का भी गम हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, हमें किसी ने हक नहीं दिया कि हम उसमें तालियां बजाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मानवीय संवेदनाएं सबसे बड़ी हैं, और सर्वोच्च प्राथमिकता मानवीय संवेदना भी होनी चाहिए। पीड़ा दुख किसी के साथ भी हो सकता है, और उस संवेदनाओं को हमें समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो। तो आज हमारी जो चर्चा थी पाकिस्तान के संदर्भ में थी, किस तरह से इमरान खान पे हमला हुआ और किस तरह से उनकी जान तो बच गई, लेकिन ये जो घटना घटी है इसने पाकिस्तान की राजनीति के साथ साथ भारत की चिंताएं बढ़ाई हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो भारत, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान का, और भारत के लिए चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज जो हमारे जो गेस्ट थे, आज जो संवाद इंडिया के मंच पर निर्मल जी और प्रवीण जी ने इस बारे में बड़े विस्तार से अपनी बातें रखी कि किस तरह से पाकिस्तान की राजनीति प्रभावित हो सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें जिस तरह से अमेरिका का प्रभाव हमेशा रहा है पाकिस्तान की राजनीति को, वो डिक्टेट करती रही है अमेरिका अपनी नीतियों से। तो वर्तमान की जो चुनौती है पाकिस्तान के सामने स्थिति आ रही है, और जो पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो संकट है पाकिस्तान की, वह भी बड़ा सवाल है कि वो भारत के मद्देनजर निश्चित रूप से यह चिंता बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कायम रह पाएंगी या नहीं, या शासन दोबारा से सेना के नियंत्रण में पूरी तरह से आ जाएगा। तो ये सवाल जो है सब भविष्य गर्भ में है, और उनके उत्तर भी भविष्य में मिलेंगे कि इस घटनाक्रम का पाकिस्तान की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इमरान खान की राजनीति और जो नवाज शरीफ की पार्टी है उनकी राजनीति पर क्या इसका असर दिखाई देता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बने रहे, वहाँ के लोग जो हैं, आम जो जनमानस है पाकिस्तान का,
वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पूरी तरह से अपनी आस्था व्यक्त करे और पाकिस्तानी शासक हैं, जो पाकिस्तान की सेना है आईएसआई, उसको भी मजबूर कर दे वहाँ के नागरिक की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भारत की तरह वहाँ पे मजबूत बनाया जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अक्षुण्ण रखा जाए। इसके लिए पाकिस्तानी जनमानस को भी सड़कों पर आकर वहाँ पर एक साथ एकजुट होकर इस मसले को मजबूती देनी होगी, तभी पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत हो सकती हैं, जो कि पाकिस्तान के आम नागरिक के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की राजनीति रही है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमेशा गला घोटा गया है और इसलिए पाकिस्तान की आज हालात इस कदर नीचे के नीचे ही जाती दिखाई देती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए निर्मल जी का, प्रवीण जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विचार से बताया कि पाकिस्तान की राजनीति में किस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ और उसके क्या दुष्परिणाम पाकिस्तान की राजनीति के साथ साथ भारत के लिए भी हो सकते हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की राजनीति प्रभावित हो सकती है। तो मैं निर्मल जी का, प्रवीण जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।